पानीपत नाम तो सुना ही होगा। हरियाणा राज्य का पानीपत जिला इतिहास में 3 महत्वपूर्ण युद्धों के कारण प्रसिद्ध रहा है। पानीपत के मैदानों में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। पानीपत के मैदान साक्षी रहे हैं 3 महत्वपूर्ण युद्धों का। तो आज हम इस वीडियो में पानीपत के पहले, दूसरे और तीसरे युद्ध किस किस के बीच लड़े गए, कौन विजयी हुआ, कौन इन युद्धों में हारा और कब कब हुए, इन सब के बारे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध यह होता है जी 21 अप्रैल 1526 के दिन। अब कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि हमने गूगल पे पढ़ा है 20 अप्रैल 1526 और कई जगह लिखी हुई है 20 अप्रैल। तो आपको याद रखना है कि अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। और युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब देखिए, यह बात याद रखनी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह कहा जाता है कि इतिहास उसको याद रखता है जो युद्ध में जीतता है। जी नहीं, हमें यहां पे यह भी याद रखना है कि युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया था और युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो जो पानीपत का पहला युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर कौन था? जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। मतलब कि भारत में मुगल वंश का पहला बादशाह कौन था? बाबर था। और इब्राहिम लोदी कौन था? यह था सल्तनत का अंतिम सुल्तान। भारत में मुगलों का शासन आने से पहले सल्तनत का शासन था। सल्तनत काल में 5 वंश हुए, जिनमें से पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और अंतिम वंश था लोदी वंश। तो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान और तीसरा सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जिसके खिलाफ पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 के दिन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिस युद्ध में बाबर की विजयी हुई और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। यह इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, युद्ध में हार होती है और जीत भी होती है। एक पक्ष की हार होती है तो दूसरे पक्ष की जीत होती है। तो युद्ध में कई बार क्या होता है कि जो शासक होता है वो बच जाता है, जो हारने वाला शासक होता है वो भी बच जाता है, बच सकता है। लेकिन इस युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ते लड़ते मारा गया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानीपत के पहले युद्ध में या सल्तनत काल का वो कौन सा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया? तो एकमात्र शासक था सल्तनत काल का इब्राहिम लोदी, जो युद्ध के मैदान में लड़ता लड़ता मारा गया। तो यह बात आपको याद रखनी है। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और यहां से इसके बाद बाबर क्या करता है? पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। फिर आता है जी पानीपत का दूसरा युद्ध। यह होता है 5 नवंबर 1556 के दिन और इस युद्ध में जीत होती है अकबर की। इस युद्ध में जो जीत है वो अकबर की जरूर होती है, लेकिन इस युद्ध में अकबर की तरफ से कोई और लड़ रहा था। अकबर का जन्म होता है 1542 में और 1556 में यह युद्ध हो जाता है। मतलब अकबर कितने साल का हुआ? 14 साल का। तो इसकी जगह इसका कोई और व्यक्ति था जो युद्ध लड़ रहा था। अब आप अगर उसका नाम जानते हैं तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, अन्यथा इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस युद्ध में अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था और अकबर ने इस युद्ध में किसको हराया। इसमें अकबर ने हराया सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हेमू के नाम से भी जाना जाता था। इस टॉपिक पे मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक जगह बोल दिया कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया। तो एक कमेंट आता है और उस कमेंट में मुझे क्या बोला गया कि भाई तेरे भी कमाल है, तू अकबर को तो बादशाह बोल रहा है और हेमचंद्र विक्रमादित्य जी को तो हेमू बोल रहा है। तो मेरे भाई, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, उन्हीं का नाम हेमू था। और बादशाह अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच, जिनको हेमू के नाम से भी जाना जाता था, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें अकबर की विजयी होती है और हेमू को मार दिया जाता है। यानी सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जी की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और फिर होता है जी पानीपत का तीसरा युद्ध। यह होता है 14 जनवरी 1761 के दिन। 14 जनवरी को कौन सा पर्व होता है? मकर संक्रांति। इस दिन पानीपत के मैदान में तीसरा युद्ध होता है जो मोस्ट फेमस है। इस युद्ध में जीत होती है अहमद शाह अब्दाली की। अहमद शाह अब्दाली की तो जीत होती है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के साथ ये जो युद्ध है, अहमद शाह अब्दाली किनको हराता है इस युद्ध में? इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली मराठों को हराता है जी। अब देखिए, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई तो क्वेश्चन बन सकता है इस समय जो मराठा सेना थी उसका सेनापति कौन था? तो यहां पे भी कंफ्यूजन है। मराठा सेना का सेनापति अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा विश्वास राव मराठा सेना के सेनापति थे। लेकिन मैं आपको बता दूं एक्चुअल सेनापति कौन थे? सदाशिवराव भाऊ।
अब सदाशिवराव भाऊ कौन थे? सदाशिवराव भाऊ जी थे जो थे, ये थे विश्वासराव के चाचा। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है। यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मराठा साम्राज्य था जो इस समय इनका शासक कौन था, मतलब पेशवा कौन था? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पेशवा थे जी इस समय बालाजी बाजीराव। अब बहुत से लोग कहेंगे बाजीराव, सिर्फ ये नाम पढ़ लेंगे बाजीराव, मतलब बाजीराव मस्तानी जिन्होंने मूवी देखी है वो कहेंगे बाजीराव। अच्छा वो वाले जिनका रोल रणवीर सिंह ने किया था? जी नहीं, वो वाले नहीं, उनके पुत्र बालाजी बाजीराव थे। पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। उनके पुत्र हुए बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हुए बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, यानी तीसरे पेशवा थे बालाजी बाजीराव, जिनके कार्यकाल में, जब ये पेशवा थे उस समय ही 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तो ये जो सदाशिवराव भाऊ थे ये कौन थे? इनके चचेरे भाई थे। विश्वासराव ये तो थे सेनापति, मतलब जब सेना आई पानीपत के मैदान में लड़ने के लिए तो किनके नेतृत्व में आई? विश्वासराव के। लेकिन वास्तविक नेतृत्वकर्ता जिनकी चलती थी, सिंपल भाषा में समझे तो वास्तविक नेतृत्वकर्ता थे सदाशिवराव भाऊ, जो उस समय के पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे। अब अगर इनके पिताजी का नाम मैं आपसे पूछूं तो आपको वो कमेंट में बताना है। आप इनके पिताजी का नाम गूगल कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़े योद्धा थे। और वो कौन थे? वो थे बाजीराव प्रथम के भाई। मैं ही आपको उनका नाम बता देता हूं, चीमाजी अप्पा। चीमाजी अप्पा के पुत्र थे सदाशिवराव भाऊ, जो इस युद्ध में वास्तविक नेतृत्व करता थे मराठा सेना के, जिस युद्ध में मराठों की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। तो अब आप मुझे बताइए कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध था, अकबर तो उस समय सिर्फ एक बालक था जो 14 साल का था, तो उस समय वास्तविक जो नेतृत्व करता था मुगल सेना का, जिसने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया, वो कौन था? जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता था एक बार कमेंट जरूर कीजिए। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, बहराम खान, अकबर का जो संरक्षक था। तो क्वेश्चन यहां से देखिए क्या निकल सकते हैं कि यहां पे अकबर था, लेकिन वास्तविक जो सेना को कमांड कर रहा था वो कौन था? बहराम खान। यहां से क्या क्वेश्चन निकल सकता है तीसरे युद्ध से कि देखिए अगर आपको पूछा जाए कि कमांड जो मराठा सेना थी वो किसके नेतृत्व में लड़ी थी? विश्वासराव के। लेकिन वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था? सदाशिवराव भाऊ जी थे। और जो सदाशिवराव थे वो किसके भाई थे? बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे और चीमाजी अप्पा के पुत्र थे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।